हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप ठीक होगे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। आज मैं एक रिपोर्ट की वीडियोस ले आई हूँ, क्योंकि ये वीडियोस जो रिपोर्ट्स होते हैं ये एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं और इन पे बहुत कन्फ्यूज़न भी होता है। इसलिए मैं सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसे ऑर्गेनाइजेशन से और जिन जो रिपोर्ट्स प्रस्तुत की जाती हैं। तो चलिए आज हम इसको कवर करते हैं। थोड़ा इसको जूम कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ये देखिए। चलिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रस्तुत की जाती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, देखिए ये सेक्शन में भी अलग अलग बांटा है। जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट जो होती हैं उनको मैंने एक अलग सेक्शन बनाया है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक प्रस्तुत करती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। और दोस्तों, ये इंग्लिश में वीडियो इसलिए ले आई हूँ क्योंकि जो ये रिपोर्ट्स होती हैं इनके नाम इंग्लिश में जल्दी याद हो जाते हैं, हिंदी में इसका थोड़ा टफ होता है। और क्योंकि एग्जाम्स में हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहता है, तो इसलिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक। रेमिटेंस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, दोस्तों इसके पहले मैंने एक पढ़ाया है जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो प्लीज़ आप वो वाली वीडियो भी देख लीजिए, वो भी एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड इंडिया सॉरी एक मिनट इंडिया डेवलपमेंट अपडेट वर्ल्ड बैंक। वाह, इनको इंडिया से बहुत ज़्यादा लगाव है। देखिए, इंडिया के लिए एक सेपरेट रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं इंडिया डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक द्वारा। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स वर्ल्ड बैंक। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट वर्ल्ड बैंक। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स बाय वर्ल्ड बैंक। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स वर्ल्ड बैंक। द सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इंडेक्स ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स वर्ल्ड बैंक द्वारा। द सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स वर्ल्ड बैंक द्वारा। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। आगे चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये आईएमएफ द्वारा पब्लिश की जाती है, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ द्वारा। द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पीसा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन OECD द्वारा। बस इतना याद रख लीजिए, पीसा कौन प्रस्तुत करता है, वो OECD द्वारा। वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दोस्तों, ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इनको बार बार जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपको ये याद होंगी, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसकी कोई ट्रिक भी नहीं है, क्योंकि अगर ये आप ट्रिक से याद करने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे। इसको जितना रिवाइज करोगे, जितना भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, ये उतना ही याद, जितनी भी बारी आपके सामने आएंगी उतनी ही आपको याद होंगी। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क FATF द्वारा, ठीक है। जैसे ये डिफरेंट है तो आप ये आपको आसानी से याद हो जाए। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS द्वारा। ग्लोबल मॉनेटरी फंड ग्लोबल मॉनेटरी मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट बाय FATF द्वारा। तो ये अभी तक फाइनेंशियल रिपोर्ट थी। अब है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज द्वारा जो प्रस्तुत की जाती है, जैसे UN
एंड इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। ठीक, तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनेस्को। जेंडर पैरिटी इंडेक्स यूनेस्को द्वारा। रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, मतलब यूनिसेफ द्वारा। रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज यूनिसेफ द्वारा, शॉर्ट में याद कर सकते हैं। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग पर्सन यूनाइटेड नेशन या यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत की जाती है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट UNODC द्वारा। ICT डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा। ई गवर्नमेंट रेडीनेस इंडेक्स इन यूनाइटेड नेशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम द्वारा। ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम द्वारा। ठीक, ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं सारी रिपोर्ट कंबाइन कर रही थी इसलिए मैंने सबको ऐड किया है। स्टार्टिंग की ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, IMF। ठीक है, तो ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम, ये चीज़ें भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इनका फुल फॉर्म दे देता है तो हमें समझ में नहीं आता ये क्या है। जैसे UNPAP का इसका पूछ लिया, ये इसका फुल फॉर्म क्या है, तो दे देगा यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 4 दे देगा, उसमें से आपको टिक लगाना होगा। यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम। ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स इन्हीं के द्वारा, UNPAP के द्वारा, ये आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। जिसमें भी ई लगा है इसको आप याद कर सकते हैं। ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स UNPAP। ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स UNPAP। ठीक है, जिसमें ई लगा है UNPAP द्वारा, ये समझ लो, ये ट्रिक से याद कर सकते हो आप। द ग्लोबल रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिफ्यूजीज UNHCR। द ग्लोबल रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR द्वारा। द ग्लोबल रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD द्वारा। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा? UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। द ट्रेड डेवलपमेंट रिपोर्ट UNCTAD द्वारा। द लेटेस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट UNCTAD द्वारा। द इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट UNCTAD द्वारा। द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट UNCTAD द्वारा। आगे चलते हैं। रिपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इकोनॉमी UNCTAD। द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट UNCTAD। रिपोर्ट ऑन काउंटर फाइटिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल क्राइम एंड जस्टिस रिपोर्ट इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्री डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन UN डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर द्वारा। वर्ल्ड्स वुमेन रिपोर्ट वंस इन 5 ईयर किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? UN देशा, DESA, दिशा, UN देशा। वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं। वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट किसके द्वारा? UN हैबिटाट द्वारा। देखो इसको आप याद कर सकते हो आराम से। वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट UN हैबिटाट। हैबिटाट कमिटमेंट इंडेक्स किसके द्वारा? UN हैबिटाट द्वारा। आगे बढ़ते हैं। लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट UN इंटर एजेंसी ग्रुप। वर्ल्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। वर्ल्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन।
यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस, ये देखिए इंपॉर्टेंट है ये, इसमें जो अभी रिपोर्ट हाल ही में आई थी, इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी थी वो टॉप पे थी, और इस पे हम बॉटम पे हैं। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, इंटरनेशनल लेबर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ILO द्वारा, ये जितनी भी ILO की रिपोर्ट है इसको आप याद रख सकते हैं। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट ILO द्वारा, ग्लोबल वेज रिपोर्ट ILO द्वारा, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स UNDP, ग्लोबल वेज रिपोर्ट ILO, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, ये याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP द्वारा। एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP द्वारा। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक UNEP द्वारा। एमिशन गैप रिपोर्ट UNEP द्वारा। ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं UNDP वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वेज ये ILO वाली, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है पता है? केन्या नैरोबी में है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, इसके लिए थोड़ा माफ़ करिएगा। एमिशन गैप रिपोर्ट UNDP, द राइज ऑफ एनवायरमेंट क्राइम रिपोर्ट UNEP एंड इंटरपोल द्वारा। द राइज ऑफ एनवायरमेंट क्राइम रिपोर्ट UNEP एंड इंटरपोल द्वारा। वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर, इसका हेडक्वार्टर पता है क्या है? इटली, रोम में है। इटली, रोम। वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी है मैक्सिमम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही प्रस्तुत करता है। एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेफ्टी रिपोर्ट, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्सिया का, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो, आगे चलते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा। आगे चलते हैं। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है मैक्सिमम। देखिए, टेक्निकल कॉर्पोरेशन रिपोर्ट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा। रेड बुक, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक एनर्जी आउटलुक किसके द्वारा? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा। साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अच्छा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अलग है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अलग है। रेड लिस्ट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन इन नेचर, ठीक है, तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन IUCN, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। रेड लिस्ट किसके द्वारा? IUCN द्वारा। आगे चलते हैं। देखिए, ये है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कितनी है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। द एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट, द एनर्जी रिपोर्ट ऑफ लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी। देखिए, ये रिपोर्ट जितनी भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। करप्शन, ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट,
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये तीनों रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी हमारा स्थान है 161, ठीक है। डेथ पेनल्टी रिपोर्ट, ये जितनी भी रिपोर्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये जितनी भी रिपोर्ट है ना इस स्लाइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। एनर्जी रिपोर्ट ऑफ लिविंग प्लैनेट, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, प्रेस रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। डेथ पेनल्टी रिपोर्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंटरनेशनल। फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड इकॉनमी फॉर 99% ऑक्सफैम द्वारा, एन इकॉनमी फॉर 99% ऑक्सफैम द्वारा। चेंज द वर्ल्ड लिस्ट डाटा, फॉर्च्यून द्वारा। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, मेलबर्न, ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, वॉल्क फ्री फाउंडेशन, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ह्यूमन राइट ग्रुप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जर्मन वॉच द्वारा। न्यू हेल्थ इंडेक्स, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रिपोर्ट पब्लिश एंड रिसर्च सेंटर्स एंड अदर इंस्टीट्यूट्स, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, हेरिटेज फाउंडेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, यूएन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, IEP द्वारा। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ये ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट इंडेक्स भी इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, IEP के द्वारा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पीस ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इनसेट द्वारा। एडेको ग्रुप ऑफ द ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर। सिटी मोमेंटम इंडेक्स, JLL रियल इस्टेट सर्विस USA। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2017, हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट बोस्टन। ग्लोबल इकोनॉमिक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए अपनी इंडिया से रिपोर्ट रिलेटेड टू इंडिया देखते हैं। इंडिया में जो भी रिपोर्ट्स प्रस्तुत किए जाते हैं जिसके द्वारा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। रिपोर्ट कार्ड ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। नेशनल एयर क्वालिटी इंडिसेस, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, कर्नाल यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टेड विपो द्वारा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ आउटकम इंडेक्स, नीति आयोग। इंटरेस्ट सबवेंशन रिपोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट RBI द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। इंटरनेट रेडीनेस इंडेक्स, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। रेसिडेक्स, नेशनल हाउसिंग बैंक। एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। प्रथम रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट प्रथम द्वारा, ठीक है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अब ये एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है। इंडिया सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट, द काउंसिल ऑफ सोशल डेवलपमेंट। रेड डाटा बुक, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं। तो दोस्तों इतना ही था, ये रिपोर्ट 112 रिपोर्ट है।
तो प्लीज़ आप इसको, ये इतनी जल्दी तो याद नहीं होगा, बट हाँ जितना रिवीजन करेंगे आपको उतना ही ये चीज़ें याद होंगी। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और पसंद आए तो चैनल को आप आगे भी बढ़ाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत कुछ लाने वाली हूँ। प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिएगा और प्लीज़ शेयर करिएगा चैनल को। धन्यवाद।